संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार कारण। तो सबसे पहले जानेंगे हम तर्क भाषा के अनुसार कारण क्या है। कहते हैं कि साधकतम कारणम, अर्थात साधक ही कारण है। अब यहाँ पर जो साधकतम है यह लक्षण है और जो कर्णम है वह लक्ष्य है। तो हमें ये याद रखना है कि साधकतम लक्षण और कर्णम लक्ष्य, साधक ही कारण है। अब जानते हैं कि साधकतम का अर्थ क्या होता है। प्रकृष्टम कारणम, अर्थात प्रकृष्ट कारण ही लक्षण है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि करण क्या है और व्यापार क्या है। तो करण है व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, यानी कि जो असाधारण कारण है वही करण है। व्यापार तजजन्य जनकः व्यापारः, यानी कि पट निर्माण में जो कारण है वो तंतुवाय और तंतु होते हैं। पट यानी कि जो वस्त्र वगैरह कपड़े बनाने में जो क्या मूल कारण होता है, तंतु यानी कि जो धागे होते हैं वो, जैसे तूरी वेमादि उपकरण, ये सभी क्या हैं, पट के असाधारण कारण हैं। चलते हैं अब हम कारण की तरफ। यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम यथा तंतुवेमादिकं पटस्य कारणम, अर्थात जो कारण कार्य के नियत रूप से पहले से ही रहना, यानी कि यस्य कार्यात् पूर्व भावो, ये लिखो ना, पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धस्य, अर्थात कि जो कारण क्या है, कार्य के नियत रूप से पहले से ही रहना। पूर्व भाव यानी कि पहले से ही रहता है, वहाँ पर कारण होता है। और जो कार्य होता है नियत रूप से कार्य के पश्चात होना, ये तर्क भाषा के अनुसार कारण है। देखो कारण उन्होंने बताए 3 प्रकार के होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। और सांख्य जो वेदांत 2 कारण मानता है, उपादान और निमित्त, ठीक है। और जो उपादान कारण है वेदांती लोग, समवायी जो कारण होता वह उपादान है। तो समवायी कारण का लक्षण देखते हैं। यत् समवेत्वम कार्ये मुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जैसे तंत्वः पटस्य समवायी कारणम, यानी कि जो तंतु जो पट का समवायी कारण है। तो पट का जो समवायी कारण क्या है, वो तंतु। समवायी का कारण होता है द्वितीय में तंतु, पट इत्यादि। अब देखो ये जो संबंध है, संबंध एक इसी के अंदर का भाग है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। वो संबंध 2 प्रकार के बताए हैं इन्होंने, संयोग और समवाय। अब संयोग क्या होता है, युत सिद्ध वस्तुओं का संबंध, और समवाय होता है अयुत सिद्धियो संबंध, अर्थात जो अयुत सिद्ध होते हैं वह संबंध, अयुत सिद्धों का जो संबंध होता है वह समवाय कहलाता है। और संयोग क्या होता है, युत सिद्ध वस्तुओं का। कैसे जानेंगे, इसका उदाहरण जैसे कि तूरी और पट, ठीक है। और जो अयुत सिद्ध संबंध क्या है, जैसे तंतु और पट। अब इन्होंने 5 प्रकार के ये बताए हैं, जैसे कि अवयवी, गुण यानी गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य।
उसके बाद है असमवायी कारण। तो असमवायी कारण क्या है? यत समवायी कारणम, एक बार फिर से पढ़ेंगे, यत समवायी कारणम अव्यासन्यम वृद्धत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम यथा तंतु संयोगः पट से असमवायी कारणम। यानी पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग। पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग। और ये किससे रहता है? ये समवाय संबंध से। अभी हमने पीछे 2 तरह के संबंध पढ़े थे, संयोग और समवाय संबंध। तो यहाँ पर जो है पट का जो असमवायी कारण क्या है? वो तंतु संयोग। और पट का समवायी कारण तंतु, ये याद रखेंगे, ठीक है। तंतु रूपम पट रूपस्य, अर्थात पट रूप का समवायी कारण तंतु रूप और पट रूप का समवायी कारण पट। ये पेपर में आता है कि पट रूप का समवायी कारण याद रखेंगे तंतु रूप और पट रूप का समवायी कारण पट। अब इसको याद करने की ट्रिक हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे असमवायी है, अलग है ना, तो 2 शब्द हो जाएंगे इसमें, तंतु रूप। और समवायी क्या है? केवल उसमें आएगा केवल पट। मैंने इसी तरह से याद किया है क्योंकि परीक्षा में भूल जाते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से तैयार कर सकें। जैसे देखो यहाँ पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग, ठीक। यहाँ पे पट है और यहाँ पर पट रूप का असमवायी कारण तंतु संयोग और पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप। और पट का समवायी कारण तंतु और पट रूप का समवायी कारण पट। अब पढ़ेंगे हम निमित्त कारण। तो निमित्त कारण क्या होता है? दोनों के से मिलकर बनता है, अर्थात समवायी जो और असमवायी कारण है उनको मिलाने पर निमित्त कारण बनता है। चलो देखते हैं यहाँ पर, निमित्त कारणम तदुच्यते यन समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम, अर्थात वेमादिकम पटस्य, वेमादि का जो कारण होता है वो क्या है? पट होता है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने जाना तर्क भाषा के अनुसार, हमने 3 प्रकार के कारण जाने, समवायी, असमवायी और निमित्त। अब पढ़ेंगे हम तर्क संग्रह के अनुसार। तर्क संग्रह क्या कहते हैं? पहले इसका लक्षण जानेंगे कि क्या इन्होंने लक्षण दिया है। तो बताते हैं कि असाधारणम कारणम करणम, ये करण का लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। पहले उसके पश्चात कारण का लक्षण, कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, अर्थात जो कार्य से पूर्व ही नियत होता है, निश्चित होता है, वही कारण है। अब बताते हैं कार्य क्या है। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। फिर देखो ये भी 3 ही प्रकार के भेद बताते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। तो समवायी कारण का क्या लक्षण है? यत समवेतम कार्ये मुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जैसे तंतवः पटस्य पटक्ष स्वगत रूपाधे, अर्थात जो पट है यानी जो वस्त्र का जो समवायी कारण क्या है? तंतु यानी कि धागा, और पट के रूप के प्रति जो समवायी कारण। अब देखो ये भी संबंध की बात करते हैं, ये भी कहते हैं 3 तरह के संबंध होते हैं, संयोग, समवाय और स्वरूप। वहाँ पे केवल हमने संयोग और समवाय पढ़ा था। तो बताते हैं कि संयोग क्या होता है। द्रव्य यो रेव संयोग, अर्थात जो द्रव्य होता है उसके संयोग से ही उत्पत्ति जिसकी होती है वह संयोग संबंध होता है। और जो समवाय संबंध कैसा होता है? वो नित्य रूप में रहता है। अब संयोग का क्या कहते हैं? भूतले घटः घटे जलम,
यानी भूतल पर घट है और घट में जल है। फिर है असमवायी कारण। कह रहे हैं कि कार्येन कारणेन वा सहे कस्मिनार्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटगत रूपस्य च। और तीसरा हमारा कारण, तृतीय कारण है निमित्त कारण। तदुभयाभिन्नं कारणम निमित्त कारणम, अर्थात तदुभयम, तदुभय मैंने कि तदु ने उपरोक्त में, उभय मैंने कि जो हमारे समवायी और असमवायी थे उन दोनों से जो भिन्न होता है, उन दोनों को जो मिला के होता है वो कारण निमित्त कारण कहलाता है। जैसे कि तूरी वेमादिकम पटस्य, कह रहे हैं कि कपड़े बनाने में जो सहायक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, तूरी होती है, वेमा इत्यादि, ये सारे हमारे निमित्त कारण के उदाहरण हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार कारण का लक्षण। धन्यवाद।